हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक और नई वीडियो लेकर, जो कि है रोड एक्सीडेंट क्लेम कैसे लें। तो आइए दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि रोड एक्सीडेंट को क्लेम को कैसे लेना है, इसका क्या प्रोसीजर है, इसमें कितना पैसा मिलता है, हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन के जरिए आगे भी ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं एक्सीडेंटल क्लेम की। तो एक्सीडेंटल क्लेम दोस्तों क्या होता था, पहले आईपीसी में जो है इनकी धाराएं रजिस्टर्ड होती थी। अब उसके बाद में क्या हुआ, कानून बदल गया, बीएनएस आ गया। तो हम समझ लेते हैं कि पहले आईपीसी में कौन सी धाराएं लगती थी और फिर बीएनएस में कौन सी धाराएं लगने लगी। तो दोस्तों, आईपीसी में जो है 4 धाराएं पहले बनाई गई थी, जो कि एक्सीडेंटल के लिए थी। वो थी दोस्तों 279, 337, 338, 304A। दोस्तों, इनके अनुसार ही जो है एफआईआर होती थी, और इसके बेस पर ही है जो कि एक तरीके से डिसाइड किया जाता था कि क्लेम कितना मिलेगा और कौन सा सेक्शन लगा है, ग्रीवियस है, सिंपल है या फिर फैटल है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि जो है कानून चेंज हो गया और बीएनएस भारतीय न्याय संहिता लागू हो गया। तो उसमें जो है यही 4 सेक्शन जो थे, इनके जो नंबर हैं बदल गए, बस बाकी चीज़ें सेम रही। तो जैसे कि 279 जो था वो 281 हो गया, और 337 और 338 जो थे वो 125A 125B हो गए, और जहाँ 304A था वो 106A हो गया। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, जब एक्सीडेंट होता है तो ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि 2 गाड़ियाँ होती हैं। एक विक्टिम व्हीकल होता है, एक ऑफेंडिंग व्हीकल होता है। विक्टिम व्हीकल वो होता है दोस्तों जो चोट खाया हुआ होता है, मतलब जिसको टक्कर लगी होती है, और ऑफेंडिंग व्हीकल वो होता है जिसने टक्कर मारी होती है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जिसके चोट लगी है वही कंप्लेनेंट होता है और वही कंप्लेंट करता है। तो वो कंप्लेंट करता है, उसके बाद पुलिस आ जाती है। अगर वो होश में होता है तो वो बताता है कि जी मुझे ऐसे ऐसे नंबर से टक्कर मार दी गई है और मुझे चोट लगी है, आप आ जाइए। तो वो पुलिस वाले आते हैं और एफआईआर रजिस्टर्ड करते हैं, जिसमें वो मेंशन करते हैं पूरा सिनेरियो कि क्या हुआ था, ऑफेंडिंग व्हीकल ने कैसे विक्टिम व्हीकल को टक्कर मारी। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद 90 दिन का टाइम होता है पुलिस वालों के पास डार पेश करने का। डार जो होती है वो होती है डिटेल एक्सीडेंटल रिपोर्ट। अब सेकंड थिंग हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी ऑफेंडिंग व्हीकल ने विक्टिम व्हीकल को मारा और वो मारकर भाग गया, उसका नंबर जो है नहीं देख पाया कोई भी, और ना ही वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरास थे, जिस वजह से ये एफआईआर जो है अज्ञात में लिखी गई, जिसे अनट्रेस बोलते हैं। उसमें क्या हुआ कि कॉलर ने फ़ोन करा कि जी मुझे ऐसी ऐसी इस जगह पे एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी है, मैं उसका नंबर नहीं देख पाया क्योंकि वो बहुत तेज़ गति में था, या XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है दोस्तों कि अनट्रेस की रिपोर्ट लगती है, एफआईआर अनट्रेस में होती है। फिर पुलिस वाले जो है डार पेश करते हैं। फिर जो एप्लीकेंट होता है वो जज साहब के आगे एक्सेप्ट करता है कि जी मुझे अनट्रेस मंजूर है, उस गाड़ी का पता नहीं लग पाया जिसने मुझे चोट मारी थी। तो उसके बाद क्या होता है, अनट्रेस ऑर्डर और एक MM कोर्ट का जो ऑर्डर और MACT का ऑर्डर लगा के उस फाइल को बना के DLSA में भेज दिया जाता है, जिससे DLSA से क्लेम मिलता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि यदि एक्सीडेंट हुआ और किसी की मृत्यु हो गई, जैसे ऑफेंडिंग व्हीकल ने, किसी कार वाले ने किसी बाइक वाले को ठोक दिया दोस्तों, और उसी दौरान उस बाइक वाले की मृत्यु हो गई जिसको ठोका गया था कार के द्वारा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ पर जो है गाड़ी को ट्रेस भी कर लिया गया है, गाड़ी को पकड़ भी लिया गया है कि भाई इस गाड़ी से जो है टक्कर लगी है, इसने इसको मारा है। और होता यह है कि वहाँ पर कैमरे में भी रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो दोस्तों, अब क्या होगा, अब जो है डिटेल एक्सीडेंटल रिपोर्ट पेश करेंगे पुलिस वाले कि जी इस गाड़ी से इसको टक्कर हुई थी और ये मर गए हैं। जब वो कोई मर जाता है तो उनकी फैमिली से कोई एप्लीकेंट बन जाता है सेम केस में, और जब वो एप्लीकेंट बन जाते हैं तो फिर उनको बताया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे इंश्योरेंस से क्लेम मिलेगा। तो इंश्योरेंस से क्लेम मिलता है, उसके लिए दोस्तों डेथ सर्टिफिकेट लगता है फैमिली का, और जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन सब के दोस्तों सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट लगता है। ऐसे करके फाइल रेडी होती है, और उनको एक इंश्योरेंस अगर होती है तो इंश्योरेंस से पैसा मिल जाता है, अदरवाइज़ जिस पार्टी ने उनको टक्कर मारी होती है उससे पैसा मिलता है। और MM कोर्ट में जो है ट्रायल चलता रहता है, बाद में जो क्रिमिनल केस है वो चलता रहता है।
ऐसा ही दोस्तों उसमें होता है जिसमें ग्रीवियस चोट लगी है, मतलब ज़्यादा चोट लगी है, तो उसमें क्या होता है कि डिसेबिलिटी कराई जाती है हॉस्पिटल से, और डिसेबिलिटी की परसेंटेज के आधार पर जो है क्लेम डिसाइड होता है, जिसमें जिसमें जिसको चोट लगी होती है उसकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज को चेक करा जाता है, उसका क्या काम था, उसकी क्या उम्र थी और वो आगे कितना ज़्यादा कैपेबल था, और डिसेबिलिटी होने के कारण अब वो कितना जो है इनकेपेबल हो गया है, कितना काम कम कर सकता है, अपनी जो क्षमता है पूरी नहीं दिखा सकता है, तो उस आधार पर जो है क्लेम मिलता है जो कि इंश्योरेंस कंपनी देती है। और इसमें दोस्तों पार्टियां बनाई जाती है R1 R2 R3, मतलब रिस्पोंडेंट 1, रिस्पोंडेंट 2, रिस्पोंडेंट 3। रिस्पोंडेंट 1 वो होता है जो कि एक तरीके से रिस्पोंडेंट 1 और 2 ओनर और ड्राइवर पे लगाई जाती है, और R3 जो होती है रिस्पोंडेंट नंबर 3 वो ज़्यादातर इंश्योरेंस केस वाले होते हैं जो इंश्योरेंस का केस का पैसा देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको जितना समझा पाया वो मैंने आपको बता दिया है। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप इसको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में।